फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है काव्य और काव्य के भेद। काव्य कविता या पद साहित्य वह विधा है जिसमें किसी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य के दो रूप हैं। काव्य वह विधा है या काव्य साहित्य जिसमें कि किसी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य के दो रूप होते हैं, एक स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद, दूसरों की शैली के अनुसार काव्य के भेद। यहाँ पर चार्ट द्वारा ये हो गया काव्य स्वरूप के अनुसार, शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार भी दो भेद होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में हो गए नाटक, चलचित्र। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। उसके बाद शैली के अनुसार तीन भेद हो गए काव्य के, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। स्वरूप के आधार पर काव्य के दो भेद, एक हो गया श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। फर्स्ट हो गया श्रव्य काव्य, जिस काव्य का आनंद सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे महाभारत हो गया। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य हो गया, मुक्त काव्य। तो श्रव्य काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर किया जाता है। इसके दो भेद हो गए, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य हो गया, प्रबंध काव्य में धाराबद्धता होती है। प्रबंध काव्य में क्रमबद्ध या पूर्व पर संबंध, घटना आदि का वर्णन होता है। इसमें छंद एक दूसरे से क्या होते हैं, कथानक की श्रृंखला में बंधे रहते हैं। उनका क्रम उल्टा पलटा नहीं किया जा सकता है, वो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। इसमें सामूहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है। तुलसी का रामचरितमानस हो गया, हरिऔध का प्रियप्रवास इसके उदाहरण हो गए। तो इसमें प्रबंध काव्य में क्या होता है कि कथानक एक दूसरे से जुड़ी रहती है। महाकाव्य, इस प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन की गाथा का वर्णन होता है। महाकाव्य का आकार बड़ा होने के कारण उसमें वर्णन के विस्तार हेतु अधिक अवकाश रहता है। इसमें नायक एक व अनेक होते हैं। इसमें प्रधान रस हो गए श्रृंगार, वीर या शांत रस होता है। अन्य रस भी रहते हैं। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं। उनमें प्रत्येक में एक ही छंद का प्रयोग होता है, किंतु प्रत्येक सर्ग का अंतिम छंद उससे भिन्न होता है। तो महाकाव्य होता है कि किसी नायक के संपूर्ण जीवन पर आधारित होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें नायक एक भी होते हैं और अनेक भी। इसमें जो प्रधान रस हो गया वीर रस, श्रृंगार, वीर और शांत रस। अन्य रस भी होते हैं मगर मेन ये होते हैं। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रास हो गया, जायसीकृत पद्मावत, तुलसीकृत रामचरितमानस हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं। प्रिय प्रवास हो गए, साकेत, कामायनी आधुनिक युग के महाकाव्य हैं। तो प्रबंध काव्य का दूसरा भेद हो गया, ये हो गया खंड काव्य। कला पक्ष की दृष्टि से महाकाव्य और खंड काव्य में उतना अंतर नहीं होता है जितना क्या होता है विषय की दृष्टि से। खंड काव्य में नायक के खंड जीवन या उसके जीवन के किसी एक भाग का क्या होता है, क्रमबद्ध रूप से वर्णन होता है। इसमें देश काल की घटना का अनुसरण होता है। खंड काव्य में छंद का बंध भी स्वीकार होता है, किंतु सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन आवश्यक नहीं है। खंड काव्य में प्राकृतिक चित्र उतारा जाता है। हिंदी के प्रमुख खंड काव्य होते हैं पथिक, नहुस, भोजरात आदि। तो खंड काव्य में क्या होता है कि नायक के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में पूरा नायक का वर्णन होता है, पूरे संपूर्ण जीवन का। दूसरा हो गया मुक्तक काव्य। मुक्तक शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर ये हो गया प्रबंध काव्य का हो गया महाकाव्य और खंड काव्य। और श्रव्य काव्य का दूसरा रूप हो गया मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का शब्द का अर्थ है स्वतंत्र। मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद क्या होता है, स्वतंत्र होता है। एक पद का अर्थ जानने के लिए दूसरे पद की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रबंध काव्य होती है आवश्यकता। पहले अगर दूसरा या बात का कोई पद जानना हो तो पहला पद आवश्यक होती है, इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे स्फुट काव्य भी कहते हैं। प्रत्येक पद का अर्थ अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। कबीर और सूर के गीत, मीरा के पद, बिहारी के दोहे, आधुनिक कवियों की स्फुट कविताओं को मुक्तक काव्य की कोटि में ही गिना जाता है। दूसरा हो गया दृश्य काव्य में हो गया। दृश्य काव्य उसे कहते हैं जिसका अभिनय किया जा सके। इसमें अभिनेता दूसरों का रूप धारण करके अपनी छाप अंकित करता है। उसमें कथनकारियों को अपनी देह, वेशभूषा, वाणी आदि भावों के द्वारा अनुकरण करता है। नाटक हो गया, चलचित्र। तो दृश्य काव्य जिसको देखा जाता है, यह जिसका अभिनय किया जा सके और अभिनेता दूसरों का क्या करे, रूप धारण करके अपनी छाप अंकित करता है। उसके कथन एवं कार्यों को अपनी देह, वेशभूषा
आदि के मनोभावों के द्वारा अनुकरण करता हो गया। दृश्य काव्य हो गया, नाटक, चलचित्र हो गया। शैली के अनुसार काव्य के 3 भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य। पद्य काव्य हो गया, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है, जैसे गीतांजलि हो गया, उर्वशी हो गया। दूसरा हो गया गद्य काव्य, जिस काव्य में कथा का वर्णन गद्य रूप में किया जाता है उसे गद्य काव्य कहते हैं, जैसे कामायनी हो गया, साधना आदि। तीसरा हो गया चंपू काव्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं, जैसे यशोधरा आदि। तो पद्य काव्य में हो गया, इसमें कथा का वर्णन किया जाता है कविता के रूप में, तो ये गीतांजलि हो गया। गद्य काव्य में इसमें कथा का वर्णन जिस काव्य में कथा का वर्णन गद्य के रूप में किया जाता है उसे गद्य काव्य कहते हैं। चंपू में दोनों का मिक्सर होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया काव्य के बारे में, काव्य के प्रकार हो गए उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।